में जिस तरफ निकलते हैं लोग निर्वंशी कहते हैं। आत्मदेव जी महाराज बड़ा परेशान, ये बात सोच करके कि अब मेरे घर में किसी भी प्रकार की संतान जन्म नहीं लेगी, तो आज आत्मदेव जी महाराज जंगल को चले जाते हैं मरने के लिए। जब जंगल में चले गए मरने के लिए, एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगे। उसी बेटे की चिंता की अग्नि में जलने लगे। आज रोने लगे कि इतने में हुआ क्या, भगवान नारायण प्रभु दंडी स्वामी महाराज का भेष बना करके उसी जंगल से निकले। उसी जंगल से निकले। आज जिस रास्ते पर आत्मदेव जी महाराज बैठे पेड़ के नीचे रो रहे थे, उसी जगह पर पहुंच गए। दंडी स्वामी महाराज सोचने लगे इस जंगल में व्यक्ति अकेला बैठा है और वेशभूषा से तो ऐसा लगता कोई सिद्ध ब्राह्मण है, तो हो सकता है भगवान के लिए रोने बैठा हो, लेकिन वो भगवान के लिए रोने कहाँ बैठे। जैसे ही पहुंचे आत्मदेव जी महाराज के पास, महाराज दंडी स्वामी महाराज ने प्रश्न कर दिया, कथम रोदसी विप्रतम। हे महाराज, आपकी वेशभूषा देख करके तो ऐसा लगता है कि आप कोई ब्राह्मण हैं, सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन आप इस घनघोर जंगल में अकेले बैठे क्यों रो रहे हो। तो आज आत्मदेव जी महाराज ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैं तो बेटे के लिए रो रहा हूँ। क्या मतलब, बेटे के लिए? हाँ महाराज, मेरे घर में आज तक किसी भी प्रकार की संतान ने जन्म नहीं लिया है। पत्नी है वो भी कर्कश स्वभाव की। आंगन में आम का वृक्ष लगा है, फल आते कीड़े पड़ जाते। महाराज, तीसरी समस्या और बड़ी है कि परमात्मा ने सब कुछ तो दिया लेकिन एक बेटा नहीं दिया। महाराज, बेटा नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। दंडी स्वामी महाराज समझाने लगे, भक्त ये बताओ बेटा पा करके क्या करोगे। बोले महाराज, करेंगे क्या, बेटे से नाम चलता है। दंडी स्वामी महाराज बोले, महाराज किसने बहका दिया तुम्हें, हैं? बेटे से नाम चलता नहीं है। अरे हमारे हिसाब से तो बेटा नाम चलाता नहीं है, बेटा नाम कटाता है। आज आत्मदेव जी महाराज से महाराज दंडी स्वामी कहने लगे, हे महाराज, ये बेटे का चक्कर छोड़ो और हमारी बात सुनो कि मुंचा ज्ञानम प्रजारोपे बलिष्ठा कर्मणो गतिम विवेकम तो समासादे तज संसार वासना। अरे महाराज, ये बेटा बेटी का चक्कर छोड़ दो, मेरी बात मानो, सन्यास ले लो, क्योंकि सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यास में बड़ा ही सुख मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े संत पहाड़ों में रह करके आनंदमय रहते हैं। ये बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, बेटा बेटी का चक्कर बड़ा खराब होता है। तो आज आत्मदेव जी महाराज कहने लगे, महाराज अरे तुम इस बात को नहीं समझोगे। सुनो, ये प्रवचन हमें मत सुनाओ, प्रवचन करना तुमसे बढ़िया मेरे को आता है। पढ़ा लिखा पंडित हूँ, शास्त्री हूँ, ये प्रवचन करना और बात होती है, पर जिसके घर में बेटा बेटी नहीं है उसके घर में जाकर के पूछो, उस माई बाप के हृदय पर हाथ रख के पूछो कि उसके हृदय में क्या बीतती है। महाराज, और तुम बाबा बैरागी इस बात को क्या समझो। महाराज, कुछ भी हो जाए, यदि मेरे को बेटा नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। आज दंडी स्वामी महाराज घबराने लगे। कहाँ जा रहे थे, अपने रास्ता, अच्छी राम राम हो गई। बोले महाराज, तो फिर मैं चला, अब तुम्हारी समझ में जो ही आवे सो ही करियो। आत्मदेव जी महाराज ने रोक लिया, ठहरो महाराज, मरूंगा तो तुम्हारे सामने मरूंगा, तुम्हारे चरणों पे अपना मत्था रख करके मरूंगा। मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम्हें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब तो बाबा जी की धड़कन तेज हो गई, अब तो बाबा जी की धड़कन तेज हो गई। कहाँ जा रहे थे, अपने रास्ता, अच्छी राम राम हो गई। आत्मदेव जी महाराज कहने लगे, महाराज, नो चेत त्याम में हम प्राणा, प्राण त्यागूंगा को तुम्हारे सामने, वरना मेरे को बेटा मिल जाए। बस यही आशीर्वाद, यही कृपा कर दो महाराज, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा।
अरे जब इतना सुना तो दंडी स्वामी महाराज कहने लगे, सुनो महाराज, अभी तक तो मैं कुछ कह नहीं रहा था, सुनो। अरे इस जन्म की तो बात छोड़ दें, मैंने आपके मस्तिष्क की रेखा को पढ़ लिया है। आत्मदेव जी महाराज बोले, तो फिर महाराज जल्दी बताओ हमारे मस्तिष्क में क्या लिखा है। तो आज दंडी स्वामी महाराज कहने लगे, महाराज तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा में यही लिखा है, इस जन्म की तो बात छोड़ दे, अगले 7 जन्म तक संतान हो ही नहीं सकती। जब इतना सुना आत्मदेव जी महाराज ने रोने लगे फूट फूट करके। अरे महाराज मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, पर आपने 7 जन्म की और सुना दी। महाराज कुछ भी करो, मेरे को बेटा मिले वरना मैं मर जाऊंगा, क्योंकि गृहस्था सरसौ लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ जीवन में बड़ा सुख है, लेकिन कब? जब छोटे छोटे बालकों से हमारा घर आंगन महकता हो, छोटे छोटे बालकों से घर आंगन महकता हो, उनकी किलकारियों से पूरे घर भरे की चहक महक अच्छी लगे, हर इंसान के मुख पर जो है सुख समृद्धि छाई हुई हो, किसी के चेहरे पर उदासी न हो, वो घर बड़ा ही अच्छा लगता है। महाराज तुम इस बात को क्या जानो, लेकिन कुछ भी करो महाराज, मेरे को बेटा नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। आज दंडी स्वामी महाराज सोचने लगे, इसके ऊपर बेटे का भूत सवार है, जब तक बेटा नहीं मिलेगा ये मर जाएगा। तो आखिर को नहीं माने, दंडी स्वामी महाराज ने क्या किया, अपने पड़ोस से एक फल निकाला झोली से और बोले, ले जाओ ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। अब तो आत्मदेव जी महाराज ने वो उस फल को हाथ में लिया और लगे नाचने। संत का वचन झूठा हो नहीं सकता, बेटा तो पक्का होगा, क्योंकि शास्त्रों में भी बतलाया गया है कि प्रभु के वचन पढ़ाई चाहे फीका, प्रभु के वचन पढ़ाई चाहे फीका, संत वचन पाथर की लीका। आत्मदेव जी महाराज ने क्या किया, उस फल को हाथ में लिया और लगे नाचने। संत का वचन झूठा हो नहीं सकता, बेटा तो पक्का मिलेगा। आज नाचते नाचते उस फल को लेकर के अपने घर को आए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे चिल्लाने लगे, अरे सुनती हो? सही पंडितानी घर से निकल पड़ी। हाँ बोलो क्या लाए हो? महाराज आत्मदेव जी ने उस फल को दिखा दिया, लो महारानी ये फल लाया। आज जैसे धुंधली ने देखा, बोली महाराज अरे गला फाड़ फाड़ करके तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे मेरे लिए 9 लखा हार लेकर के आए हैं। क्या मैंने कभी फल नहीं खाए? आत्मदेव जी महाराज कहने लगे, बाबरी सुन तो सही, ये फल कोई ऐसा वैसा नहीं है, सिद्ध बाबा ने दिया है, फिर फल खा ले बेटा हो जाएगा। अच्छा इतना चमत्कारी फल है, लाओ। फिर फल को ले लिया, अलमारी में रख दिया। पंडित जी कथा कहने चले गए। थोड़ी देर के बाद में सारे काम काज करने के बाद में उस फल को लेकर के बैठ गई।